हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आवर चैनल एग्री मंत्रा चेंजिंग द वे ऑफ थिंकिंग। आज हम बात करेंगे 28 अक्टूबर 2024 के इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर जो आपके आने वाले एग्ज़ाम जैसे नाबार्ड, एएफओ, एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट एंड अदर एग्रीकल्चर रिलेटेड एग्जाम से पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इसीलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। आज के सेशन में आज के जितने भी इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर करंट अफेयर सेशन होंगे उनको हम कवर करेंगे और लास्ट में आपके लिए स्पेशल क्वेश्चन जिसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। स्टार्ट करते हैं आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन। सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट करंट अफेयर। इक्रीसेट इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक अनाउंसेस डॉक्टर हिमांशु पाठक एज न्यू डायरेक्टर जनरल। तो यहाँ पे इक्रीसेट ने अभी हाल ही में अनाउंस किया है कि उसके न्यू जनरल डायरेक्टर, ठीक है, जो डीजी हैं वो होंगे डॉक्टर हिमांशु पाठक। आगे बात करेंगे डिटेल में। आपको पता होगा जो हिमांशु पाठक हैं प्रेजेंट में आईसीएआर के डायरेक्टर जनरल हैं और डीएआरई के सेक्रेटरी हैं। डीएआरई मतलब डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन। डिटेल में बात करेंगे। द गवर्निंग बोर्ड ऑफ द इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक, जिसको इक्रीसेट बोलते हैं, प्लीज़ टू formally announced the appointment of Dr. Himanshu Pathak as a DG, Director General Designate of the globally acclaimed institute। तो यहाँ पर इक्रीसेट का डीजी बनाया गया है, अनाउंस किया गया है और वो बने हैं डॉक्टर हिमांशु पाठक जी। आगे बात करेंगे तो ये अनाउंसमेंट की है गवर्निंग बोर्ड के जो चेयर प्रोफेसर हैं मिस्टर प्रभु पिंगली। उन्होंने सभी स्टाफ को बुलाया और यहाँ पे इक्रीसेट के हेडक्वार्टर में ये इवेंट हुआ था हैदराबाद में और वहाँ अनाउंस किया गया कि अगले जो डीजी हैं इक्रीसेट के वो होंगे डॉक्टर हिमांशु पाठक। आगे बात करेंगे तो यहाँ पर ये देख के चलते हैं कि पाठक जी जो हैं उनका जो करियर है वो ग्लोबल एग्रीकल्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट को और आगे ले जाएगा और ये जो एक्सपीरियंस है वो इक्रीसेट के फ्यूचर के लिए काफ़ी काम आने वाला है। जैसा कि मैंने आपको बताया करेंटली वो सर्व कर रहे हैं सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन डेयर और डीजी हैं प्रेजेंट में आईसीएआर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के प्रेजेंट में डीजी भी हैं। तो मुख्य तौर पे 3 मुख्य पद उनके पास हैं। आगे बात करेंगे तो उनका जो स्ट्रेटेजिक विज़न है और प्रूवन लीडरशिप है ये इक्रीसेट को कन्फ्रंट करेगी और नए नए चैलेंजेस से लड़ने की ताकत देगी रिगार्डिंग ड्राईलैंड एंड ड्राइव फॉरवर्ड इट्स मिशन टू बिल्ड रेजिलिएंट सस्टेनेबल एग्री फूड सिस्टम बनाने के लिए। ठीक है, सस्टेनेबल एग्री फूड इकोसिस्टम या इस सिस्टम बनाने के लिए ही इनका जो योगदान है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और मोस्ट वल्नरेबल अक्रॉस एशिया, अफ्रीका और अदर कंट्रीज़ में। तो एशिया अफ्रीका में ड्राईलैंड एग्रीकल्चर हो गया, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर हो गया, वहाँ पर काफ़ी अच्छा योगदान अभी तक उनका रहा है और इक्रीसेट में आने के बाद यहाँ भी उनका योगदान आगे फ्यूचर को ब्राइट करेगा। आगे बात करेंगे ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्निंग बॉडी आई एम डिलाइट टू वेलकम डॉक्टर पाठक एज डीजी डेजिग्नेट सेड प्रोफेसर पिंगली। उन्होंने यहाँ पर ये बात कही है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। यहाँ से 3 क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए। आईसीआर का डीजी कौन है ये आपके पाठक जी हो जाएंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन। डेयर के सेक्रेटरी कौन है, हिमांशु पाठक जी हो जाएंगे। इक्रीसेट के डीजी कौन है, हिमांशु पाठक जी हो जाएंगे। 3 क्वेश्चन तो आपके ये हो गए। आईसीआर कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में। चौथा क्वेश्चन आपका ये हो गया, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से आपके 4 से 5 क्वेश्चन इस स्लाइड से कंप्लीट हो गए। इक्रीसेट का हेडक्वार्टर कहाँ है, हैदराबाद में है, ये भी क्वेश्चन बन जाता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए। आगे बात करते हैं उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना। आगे बात करेंगे कॉर्न फार्मर्स कुड हैव देयर वर्स्ट ईयर सिंस 2007 एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट से। एग्रीकल्चर के जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने कहा है कि 2007 के बाद इस बार कॉर्न फार्मर जो हैं उनके लिए वर्स्ट ईयर आया है, सबसे बुरा साल आया है। ये बात एग्रीकल्चर के जो इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने कही है। डिटेल में बात करेंगे। कॉर्न एंड मेज फार्मर कुड बी इन फॉर देयर वर्स्ट ईयर इन क्लोज टू डिकेड। पिछले 2 दशकों में ये जो साल रहा है वो कॉर्न या मेज फार्मर के लिए अच्छा
नहीं रहा है, ये एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट बात कर रहे हैं। ये डिटेल आपको देखने को मिलेगी फेडरल रिज़र्व रिपोर्ट में। और यहाँ पर बात करेंगे तो जो फेडरल रिज़र्व लेटेस्ट ब्रिज बुक है, ठीक है, पब्लिश हुई थी वेडनेसडे को, और उन्होंने कंफर्म किया है कि इस बार जो कॉर्न का जो प्रोडक्शन है या कॉर्न से जो प्रॉफिट है वो कम मिल रहा है कंपेयर टू पिछले सालों से। ये बात यहाँ पे कही है। और दिस इज़ वन ऑफ द वर्स्ट ईयर फॉर कॉर्न एंड शोरगम प्राइसेस सिंस द एथेनॉल बूम बिगेन इन 2007। और कोविड के जाने के बाद और ज़्यादा बुरी कंडीशन कॉर्न फार्मर्स की हुई है। तो कॉर्न फार्मर्स के लिए आने वाले समय में कोई पॉजिटिव न्यूज़ नहीं दिख रही है, और एक्सेसिव रेनफॉल की वजह से भी काफ़ी नुकसान कॉर्न फार्मर को होता है। तो आने वाले समय में देखना होगा कि गवर्नमेंट क्या कदम उठाती है कॉर्न फार्मर्स के लिए। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब बात करेंगे आज के स्पेशल क्वेश्चन की, लेकिन उससे पहले बात करेंगे पिछले वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन के आंसर के बारे में। क्वेश्चन था विच इंडियन स्टेट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोकोनट। तो अगर हम करंट की बात करें 2023 और 24 की, ठीक है, या 2023 का डेटा अगर हम उठा लें तो कर्नाटका राइट आंसर है। पहले केरला था, काफ़ी स्टूडेंट ने केरला आंसर किया है, लेकिन इसका प्रेजेंट कंडीशन के अकॉर्डिंग कर्नाटका सही आंसर है। कर्नाटका सबसे ज़्यादा कोकोनट प्रोड्यूस करता है भारत में, स्टेट्स में अगर हम बात करेंगे तो, ठीक है, कर्नाटका इसका सही आंसर हो गया। अब बात करेंगे आज के स्पेशल क्वेश्चन की, जिसका सही आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिख के भेजना है। क्वेश्चन है वेयर इज़ द सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट सिचुएटेड। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, इसका आपको आंसर देना है। ऑप्शन है फर्स्ट शिमला हिमाचल प्रदेश, दूसरा फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश, तीसरा पुणे महाराष्ट्र, और चौथा नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर आपको हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर भेजना है। हम आपके वैल्यूएबल कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये था आज का इम्पोर्टेंट सेशन। उम्मीद करते हैं सेशन पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और सभी स्टूडेंट ग्रुप में शेयर करना। आप हमसे टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, एग्री मंत्रा ऑफिशियल सर्च करके। आप हमसे इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं, और टेलीग्राम पे एग्री मंत्रा सर्च करके जुड़ सकते हैं। व्हाट्सअप पे आप अभी मत जुड़िए, क्योंकि व्हाट्सअप पे अभी हम लोग एक्टिव नहीं हो पा रहे हैं। आप फेसबुक पे जुड़ सकते हैं, एग्री मंत्रा नाम से है। तो इस तरीके से सभी सोशल प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाएंगे। यूट्यूब पे हम हैं ही। और उम्मीद करते हैं ये सेशन आपको अच्छे लग रहे होंगे। तो मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट सेशन में। तब तक के लिए आप एग्री मंत्रा चैनल से जुड़े रहिए, और एग्रीकल्चर रिलेटेड जो भी आपकी जॉब नोटिफिकेशन है, या एग्रीकल्चर करंट अफेयर सेशन है, या आपके एग्रीकल्चर नोट्स हैं, वो सारे आपको मिलते रहेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।